इस बात की तो खुशी है कि ज्योग्राफी के अंदर 10 मार्क आपके पक्के हैं। सच में सर? हाँ जी बिल्कुल। इस वीडियो के अंदर क्लास 12th ज्योग्राफी का मैप का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे फॉर 2024 बोर्ड्स। आप 10 मार्क का मैप आते हुए देखोगे सीबीएसई बोर्ड के अंदर, राइट। 5 नंबर का इंडिया का मैप और 5 नंबर का वर्ल्ड का मैप। पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, कैसे मैप की तैयारी आपको करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस आप देखोगे, राइट। और आपको बेसिकली किन किन चीज़ों पे फोकस करना है और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वर्ल्ड मैप निकाल लो, इंडिया का मैप निकालो, मेरे साथ मार्किंग करना, ठीक है, और रिवीजन करके जाना इस पर्टिकुलर पूरी वीडियो का जो भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। चलिए फिर विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में अपना फीडबैक बताना कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। और सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, मुझे मोटिवेशन मिलती है एंड काफ़ी टाइम लगता है इस कंटेंट को बनाने में। ओके चलिए शुरू करेंगे। पहले हम सिलेबस के ऊपर बात कर सकते हैं। तो सिलेबस आप देखोगे, दिस इज द सिलेबस। यहाँ पर आप देखोगे ये जो हमारी बुक है ना, पहले हम वर्ल्ड मैप के साथ शुरुआत करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो हमारी ये वाली बुक है, इससे आप वर्ल्ड मैप देखोगे और वर्ल्ड मैप हमारा 2 चैप्टर से आएगा। एक तो प्राइमरी एक्टिविटी वाला चैप्टर है, इसमें आप पॉज करके वीडियो को ये सिलेबस एक बार आप रीड कर लो। ओके उसके बाद आप देखोगे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड वाला ये हमारा जो चैप्टर है, यहाँ से आप वर्ल्ड मैप आते हुए देखोगे। ये कुछ सिलेबस है कि भाई इसमें टर्मिनल स्टेशंस हैं, कुछ ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज के, मेजर सी पोर्ट्स हैं, मेजर एयरपोर्ट्स हैं और इनलैंड वाटरवेज भी हैं। तो इनके ऊपर हम बात करेंगे, प्रॉपर तरीके से करने वाले हैं। ओके अब पहले आप ये देख लो कि वर्ल्ड मैप से किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्ल्ड मैप की जहाँ तक बात है ना, तो आपके लिए ये चीज़ एकदम ईजी हो जाएगी कि वर्ल्ड मैप में आपको प्लेसेस ना मार्क करी कराई मिलेंगी, बस आपको उसका नेम लिखना है, आइडेंटिफाई करके नेम लिखना है। तो आपको मार्क नहीं करना, आपको प्लेसेस का ध्यान नहीं रखना कि पर्टिकुलर प्लेस यहाँ पर ही है, थोड़ा आगे पीछे ना हो जाए, मेरे मार्क्स कट जाएंगे। उन सब की चिंता नहीं करनी है आपको। वर्ल्ड मैप में प्लेसेस मार्क करी कराई आपको मिलेंगी, आपको जस्ट आइडेंटिफाई करके नाम लिखने हैं। अब ये मैंने सीबीएसई का जो इस बार का सैंपल क्वेश्चन पेपर है उसकी स्क्रीनशॉट लगाई है आप, ताकि देख पाओ कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। वैसे आपने प्री बोर्ड अटेम्प्ट करे होंगे अपने स्कूल में, तो आपको आइडिया तो होगा ही। On the given political map of the world, 7 geographical features have been marked as A, B, C, D, E, and F and G. Identify any 5 with the help of the following information and write their correct names on the lines drawn near each feature. तो आपको प्लेसेस मार्क कर रखी हैं A, B, C, D, E, F and G. ओके आपको आइडेंटिफाई करके उनके नाम लिखने हैं। और एक चीज़ ये बहुत ही आपके लिए सिंपल कर दी गई है, 5 आपको करने, एनी 5, यानी अगर आप यहाँ पर 7 आ रहे हैं क्वेश्चन, 7 ही आएंगे, उनमें से 2 आपको नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी 5 कर दो। ओके ये सबसे इजी चीज़ है जो कि आपके लिए सही रहेगी। तो इसमें पूछा हुआ है ए मेजर सी पोर्ट, तो आप ए देखो, ए कहाँ पर है, ए आप इधर देखोगे, क्या है ये बताओ मुझे। वैसे मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा अभी आगे वीडियो में। ये केप टाउन है, दिस इज केप टाउन, आपको यहाँ पर नाम लिख देना है इसका। अब ये देखो एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बी देखो, बी कहाँ पर मार्क है, तो बी एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये आप देखोगे इटली की कैपिटल रोम है, तो आप यहाँ पर रोम लिख दो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई मेरा ए जो है वो है केप टाउन, राइट, और जो मेरा यहाँ पर बी है वो मेरा बी है रोम, ऐसे मार्क कर दो। तो किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हो, राइट। आपको लेकिन एक बार लिखने ज़रूर हैं। उसके बाद यहाँ पर एन इंपॉर्टेंट जो सी वे है उसके बारे में गिवन है, तो कौन सा सी वे है ये सेंट लॉरेंस है, सेंट लॉरेंस, ठीक है, सेंट लॉरेंस सीवे है। ओके एन एरिया ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग इन साउथ अमेरिका, तो सब्सिस्टेंस गैदरिंग का एरिया साउथ अमेरिका में, दिस पर्टिकुलर पार्ट की बात हो रही है डी की, तो दिस इज अमेजॉन बेसिन, अमेजॉन बेसिन। तो इतना इजी मैप आने वाला है, जस्ट आइडेंटिफाई करना है। इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है एशिया का, तो एशिया का ई देखो आप, ई कौन सा है ये बताओ मुझे, शंघाई है ये, ठीक है, ये आप शंघाई देखोगे। ओके उसके बाद एक एरिया है नोमैडिक हडिंग का जो कि एफ है, ये वाला, ये कौन सा एरिया है, ये आप देखोगे नॉर्थ अफ्रीका, आप इसको लिख सकते हो नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है। इस पर अभी हम बात करेंगे, पूरे सिलेबस के ऊपर हम करेंगे अभी चर्चा। और ये रीजन है जी वाला, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रीन एग्रीकल्चर का, जो कि जी है। तो जी यहाँ पर न्यूजीलैंड पे है और न्यूजीलैंड के अंदर कैंटरबरी प्लेन्स के बारे में हमने पढ़ा था, तो कैंटरबरी प्लेन्स। तो आप इसका जो आंसर है ना, इसके जो आंसर्स हैं वो देख भी सकते हो, यहाँ पर मैंने अटैच करे हैं, ये देखो, ये आपको आंसर मिल जाएंगे। ओके तो देखो केप टाउन है, रोम है, सेंट लॉरेंस सीवे है, अमेजॉन बेसिन, शंघाई, ठीक है, या तो आप इसको ट्रॉपिकल अफ्रीका बोल दो या नॉर्थ अफ्रीका भी आप कह सकते हो, ये आपका कैंटरबरी प्लेन्स हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट चैप्टर। तो
तो हमारा जो वर्ल्ड मैप है उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ के साथ। अब इसमें हमें इन चीज़ों के बारे में बात करनी है। तो एरियाज ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग पढ़ेंगे, नोमैडिक हर्डिंग पढ़ेंगे, कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग पढ़ेंगे, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग पढ़ेंगे, मिक्स्ड फार्मिंग पढ़ेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं प्राइमरी एक्टिविटी के साथ एंड विद द सब्सिस्टेंस गैदरिंग। सब्सिस्टेंस गैदरिंग के अंदर मैंने आपको बता दिया ये जो प्लेसेस है ना, ये जो रीजन है ये मार्क होगा कैसे करके, ए करके, और ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन में कि एन या फिर ए मेजर एरिया ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग। तो आपको पता लगाना है कि ये अमेजोन बेसिन है। बस आपको अगर पता है कि भैया ये अमेजोन बेसिन है तो आप बस लिख देना ए इज अमेजोन, ठीक है, अमेजोन बेसिन। इतना इजी होने वाला है। तो मैं आपको ट्रिक्स वगैरह भी बताऊंगा कैसे आप लर्न करोगे। तो सब्सिस्टेंस गैदरिंग के अंदर फटाफट इसको देख लेते हैं। तो ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नॉर्थ कनाडा, ठीक है। ये वाला ध्यान रखना, हम किसका पढ़ रहे हैं, हम सब्सिस्टेंस गैदरिंग का पढ़ रहे हैं, मिक्स नहीं करना क्योंकि अभी 2-3 और आएंगे। अमेजोन बेसिन का हम ये वाला पढ़ रहे हैं, दिस इज अमेजोन बेसिन, ठीक है, दिस पर्टिकुलर पार्ट। अब इसका याद रखने का तरीका क्या है, देखो गैदरिंग में क्या होता है, आप फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को गैदर करते हो, इकट्ठे करते हो। तो अमेजोन आपको देखने को मिलेगा ना, एक फॉरेस्ट भी है वहाँ पर ब्राज़ील में। तो अमेजोन फॉरेस्ट याद रख लो कि भाई अमेजोन बेसिन हो गया, ठीक है, ब्राज़ील के अंदर बेसिकली। उसके बाद दिस वन, ये जो आप देख रहे हो, दिस वन इज ट्रॉपिकल अफ्रीका। ट्रॉपिकल अफ्रीका, आप इसको भी याद रखने का तरीका है कि ट्रॉपिकल अफ्रीका मतलब ट्रॉपिकल फ्रूट्स मतलब गैदरिंग आप किस चीज़ की करोगे, फ्रूट्स की ही करोगे। ओके, और दिस वन इज नॉर्थ यूरेशिया। और यूरेशिया ये रीजन है, लेकिन ये कौन सा रीजन है, टुंड्रा रीजन। अगर क्वेश्चन आएगा ना, मान लो इस पर मैं बी मार्क कर देता हूं और मैं पूछता हूं दिस ए मेजर एरिया ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग, राइट, तो आप इसमें बताओगे बी इज टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया, टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया, दिस वन। ओके, उसके बाद ये रहने दो, ये हमारे वैसे भी सिलेबस में नहीं है, मतलब हमारी बुक में भी गिवन नहीं है। ये वाला आप देख सकते हो, दिस वन इज, ये क्या है, साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया हो गया। और इसमें मार्क नहीं है, ये वाला आप मार्क कर लो, ऑस्ट्रेलिया में ऊपर वाला पार्ट, दिस इज नदर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओके, आई होप आपने ध्यान से सभी चीजों को मार्क कर लिया है अपने मैप में। सेकंड आप देखोगे इसी चैप्टर का मेजर एरियाज है नोमैडिक हर्डिंग के। अब हम नोमैडिक हर्डिंग पढ़ रहे हैं। पहले हमने सब्सिस्टेंस गैदरिंग पढ़ी है जिसमें ट्रॉपिकल अफ्रीका पढ़ा है, अमेजोन बेसिन पढ़ा है, टुंड्रा रीजन पढ़ा है, यूरेशिया का, नदर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया पढ़ा है। तो ध्यान से देखना, ध्यान से मार्क करना। ओके, तो नोमैडिक हर्डिंग के बारे में हमने इस चैप्टर में बात करी है। तो इसके एरियाज को अगर हम देखें तो आप यही देखोगे, रिपीट हो रहा है, टुंड्रा रीजन यूरेशिया का, दिस वन, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ना, दिस वन, ये आप देखो, इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप इसको या तो नॉर्थ अफ्रीका लिख देना या वेस्ट अफ्रीका लिख देना, क्योंकि इसमें नॉर्थ वाला जो एरिया है ना वो भी आ रहा है, देखो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, इसमें नॉर्थ का ईस्ट वाला एरिया भी है। तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, आप लिख देना नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, ठीक है, या फिर नॉर्थ अफ्रीका भी लिख दोगे तो भी आपको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। ये वाला आप देखोगे, दिस इज, ये देखो ये नॉर्थ वाला पार्ट है, मतलब ये साउथ वाला पार्ट है। नॉर्थ कहाँ से हो जाएगा, नॉर्थ तो ऊपर होता है, साउथ वाला पार्ट है ये साउथ वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और ये हो गया वेस्ट वाला पार्ट, तो साउथ वेस्टर्न, दिस इज साउथ वेस्ट अफ्रीका। ये मेडागास्कर आइलैंड है, राइट, तो ये मेडागास्कर आप यहाँ पर इसको बोल सकते हो। उसके बाद ये वाला जो रीजन है ना, दिस वन, यहाँ पर मैंने इसका लिखा है, यस, दिस वन इज वेस्ट एशिया, इसको मिडल ईस्ट भी कहते हैं, आप इसको मिडल ईस्ट भी कह सकते हो। आई होप आप सभी समझ रहे हो कि किन चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये ऊपर वाला पार्ट है मंगोलिया, और ये जो नीचे वाला पार्ट है जिसमें आप चाइना को देखोगे, सेंट्रल चाइना। तो इस तरीके से आएंगे। अभी ना मैं एक काम और करूँगा, मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा। वैसे मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस अपलोड करी हैं जहाँ पर मैंने कुछ आपको मैप के क्वेश्चंस कराए हैं, बट लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं कुछ वीडियो और लेकर आऊँगा, मतलब एक वीडियो लॉन्ग जिसमें 10-15 मिनट के अंदर 5-5 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, वर्ल्ड मैप के भी, इंडिया के मैप के भी। ओके, तो कमेंट में मुझे बता देना चाहिए वीडियो कि नहीं चाहिए आपको, ताकि आपको ये सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको एक आइडिया मिल जाए, राइट। तो मैं लेकर आ जाऊंगा, मुझे एक बार कमेंट में आप कंफर्म और कर देना। तो ये चीज़ आप देखोगे, राइट। चलिए, तो मार्क होगा, मान लो मैंने इस पर मार्क कर दिया मंगोलिया पे ए। अब मैंने लिख दिया कि ए मेजर एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, तो ए करके लिख दिया, ए इज मंगोलिया। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट ना ये सब्सिस्टेंस गैदरिंग वाला है, और तीसरे पे मतलब दूसरे पे सबसे इंपॉर्टेंट ये तीसरा वाला है, जो कि मतलब इसके बाद वाला है। इसको एक बार और हम देख लेते हैं, जो कि कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग की बात करता है।
कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग, इसमें देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, कमर्शियल मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए आप रियरिंग कर रहे हो तो यूएसए सबसे आगे होगा उस चीज में, ठीक है। ब्राजील आप देखोगे, दिस वन इज ब्राजील, ये पूरा ब्राजील है तो ब्राजील है यहाँ पर। ये उरुग्वे कंट्री है और ये वाला जो है दिस वन इज अर्जेंटीना, ठीक है। तो ब्राजील हो गया, उरुग्वे है, अर्जेंटीना है, इसको रहने दो। अगर आपको मार्क करना भी है ना तो ये सेंट्रल एशिया हो जाएगा, तो ये है सेंट्रल एशिया, तो थोड़ा सा आप लिख लो उसके बारे में, कभी बाई चांस आ गया। इस वाले में ना, इस वाले में दोनों आ जाते हैं, एक तो ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा आपका सदर्न अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका नहीं, कंट्री है वो, तो ये सदर्न अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, और ये वाला थोड़ा सा सेंट्रल की तरफ चला जाएगा, सेंट्रल, बट इसके चांसेस कम है आने के, बट मैंने तब भी आपको बता दिया। और ये तो ऑस्ट्रेलिया है ये आपका, एंड ये न्यूजीलैंड हो गया, तो दिस वन इज ऑस्ट्रेलिया, दिस वन इज न्यूजीलैंड। तो इसके बारे में ज़्यादा पूछेंगे नहीं आपसे, बट तब भी कंट्रीज ही हैं, ज़्यादा कुछ इसमें टफ नहीं है। आगे बढ़ेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि है मेजर एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग यानी ग्रेन की कल्टीवेशन यहाँ पर होती है, फार्मिंग होती है, जिसके अंदर आप वीट को देख सकते हो, आप इसमें मेज को देख सकते हो, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर हमने बात करी है। तो देखो इसमें आप देखोगे ये वाला रीजन प्रेरीज है, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं स्टार लगा देता हूँ, उसको तो जरूर करना। और ये पंपास हो गया अर्जेंटीना का, वेल्स हो गया, ठीक है, साउथ अफ्रीका का। स्टैपीज आप देखोगे यहाँ पर, स्टैपीज में कौन सी कंट्री आएंगी, ये कुछ आपकी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज आ जाएंगी, ठीक है। और ये कुछ सेंट्रल एशिया वाली कंट्रीज भी आ जाएंगी। डाउन्स हो जाएंगे आपके, ये ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स हो गए। और कैंटरबरी प्लेन्स ना न्यूजीलैंड के कैंटरबरी प्लेन्स। अब मैंने एक ट्रिक बनाई है, ठीक है, याद रखने की, तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, कॉन्टिनेंट वाइज। मतलब कैसे रखोगे याद, कॉन्टिनेंट वाइज मतलब पहले इसका, ठीक है, देन दिस, देन मतलब ऐसे करके पहले आप इसका करोगे, फिर इसका याद रखोगे, ठीक है, फिर आप ऊपर की तरफ जाओगे, फिर नीचे, ठीक है, और फिर उसके बाद ये वाला। तो मैंने क्या तरीका बनाया है मैं आपको बता देता हूँ, ये स्टोरी टाइप आप कह सकते हो। इसमें देखो पी ए है ना, पी और ए आप देखोगे, इसमें पी ए, तो पापा ना वेल्डिंग करने जाते हैं, तो यहाँ पर पापा मतलब प्रेरीज, पंपास वेल्डिंग करने जाते हैं, और वेल्डिंग करने स्टैपीज में जा रहे हैं, वेल्डिंग जो होती है, और वेल्डिंग करते करते इतने थक गए कि डाउन हो गए, उनकी बॉडी डाउन हो गई, और जाकर वो रात में प्लेन्स में जाकर सो गए। कौन से प्लेन्स में, कैंटरबरी प्लेन्स में। तो ये मेरा तरीका है, अगर आपको सही लग रहा है तो आप इससे याद रख सकते हो। पापा का मतलब प्रेरीज हो गया ऊपर वाला, ठीक है। तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आई विल टेल यू। यहाँ पर मैं जो बता रहा था आपको पहले, ये इरेज हो चुका है, ये आपके डाउन्स हो गए, और ये आपका कैंटरबरी प्लेन्स। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि यहाँ पर पापा मतलब पीए मतलब प्रेरीज ऊपर का, फिर नीचे पंपास अर्जेंटीना का, पापा वेल्डिंग करने जा रहे हैं साउथ अफ्रीका का जो वेल्ड वाला एरिया है। स्टैपीज ये यूरोप का और सेंट्रल एशिया वाला, स्टैपीज में जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया मतलब थक गए, इतने डाउन हो गए ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, और जाके प्लेन्स में सो गए, तो कैंटरबरी प्लेन्स, ठीक है, ये आपका रीजन हो जाएगा कैंटरबरी प्लेन्स न्यूजीलैंड का। ओके, अच्छे से कर लेना इसको। आगे आप देखोगे मेजर एरियाज है मिक्स्ड फार्मिंग के, तो मिक्स नहीं होना चाहिए, एक बार फिर से वीडियो देख लो, ज़्यादा इसमें कंटेंट भी नहीं है। इसको नहीं भी करना तो भी चलेगा, मिक्स्ड फार्मिंग का इतना आता नहीं है, लेकिन आप देख लो ये नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, मतलब ये नॉर्थ ईस्टर्न भी आप कह सकते हो, ये नॉर्थ वाला पार्ट है, ये ईस्ट वाला पार्ट हो गया, ये नॉर्थ वाला अमेरिका का। और ये आप कह सकते हो ये आपका देखो कुछ वेस्टर्न वाला पार्ट है यूरोप का, राइट, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप। इसमें कुछ साउथ वाला पार्ट भी आ रहा है, बट आप इतना लिख दोगे तो भी चल जाएगा, बाकी इनको करने की जरूरत नहीं है, ओके, क्योंकि हमारी बुक में इनके बारे में गिवन नहीं है। आगे हमारा इसी का नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है, जो कि है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। देखो इस वीडियो के अंदर मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको, तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, बट आपको 10 नंबर तो देके जा रही है ना। अब आप 60 मार्क के लिए अपना काम कर लो आराम से बैठ के, 10 नंबर आपके पक्के आराम से हो गए हैं, ओके। तो थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, बस कॉपरेट करना, राइट। तो इसमें ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड के अंदर हम देखेंगे टर्मिनल स्टेशंस देखेंगे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज के, ओके। मेजर सी पोर्ट्स की बात करेंगे, मेजर एयरपोर्ट्स की बात करेंगे, और मार्क करने को आएंगे इनलैंड वाटरवेज, जिसमें स्विस कैनाल, पनामा कैनाल, राइन वाटरवेज और सेंट लॉरेंस सीवेज। स्टार्ट करेंगे विद, यहाँ पर हम देखते हैं मेजर सी पोर्ट्स के साथ स्टार्टिंग करेंगे हम इस चीज़ की। तो मेजर सी पोर्ट्स करेंगे, फिर मेजर एयरपोर्ट्स करेंगे, राइट। तो मेजर सी पोर्ट्स में दुनिया भर के आपको मिल जाएंगे। अगेन आपको लोकेशन की चिंता नहीं करनी, लोकेशन मार्क करी कराई आएगी। आपको ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि सैन फ्रांसिस्को यहाँ पर है, मैं कहाँ मार्क करूँगा, मेरा क्या होगा, ठीक है, ऐसे आपको नहीं करना है, राइट। प्लेसेस मार्क करी कराई आएंगी, जस्ट आपको उसका थोड़ा सा देख लो माइंड में कि भाई ये प्लेस किस कॉन्टिनेंट में है, किस कंट्री में है, ओके।
तो देखो कैसे क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, ए मेजर सी पोर्ट, या फिर आपसे पूछा जा सकता है ए मेजर सी पोर्ट ऑफ पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट, ऑफ एशिया, ऑफ अफ्रीका, ऑफ यूरोप। ठीक है, तो आपको अगर लोकेशन पता है ना उसकी, आपके माइंड में है कि भाई ये यूरोप का ही है, ये नॉर्थ केप है, ये स्विस है, ये मेरा बेसिकली कलकत्ता है, तो आराम से आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा माइंड में रखना और कुछ नहीं करना है। तो स्टार्टिंग करेंगे इस पर्टिकुलर चीज की। ठीक है, तो आप देखो दिस वन इज वैंकूवर, ध्यान से करना, भी मैं मार्किंग मतलब प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, दिस इज वैंकूवर। उसके बाद ये सैन फ्रांसिस्को है, कौन सा वाला, ये जो मैंने मार्क किया है दिस वन। ये वाला आप देखोगे दिस वन इज न्यू ऑरलिंस। ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा किसके अंदर, अमेरिका के अंदर। ये वाला कोलोन आपको मिलेगा जो कि पनामा कंट्री में मिल जाएगा, दिस वन इज कोलोन। ये वाला तो आपको पता ही होगा, हमने पॉलिटिकल में भी पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस में, रियो डी जेनेरियो। ये वाला आपका हो जाएगा वलपराइसो। ठीक है, वलपराइसो। उसके बाद ये वाला आप देखोगे कैपिटल ऑफ यूके, दैट इज लंदन। ओके, आपको ये जर्मनी में हम्बर्ग मिलेगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट कर लेना। ये आपको नॉर्थ केप मिलेगा नॉर्वे में, तो ये कंट्री ऊपर की तरफ जा रही है ना, ये नॉर्वे ही है, तो नॉर्वे के अंदर नॉर्थ केप, तो नॉर्वे नॉर्थ केप याद रख लेना। स्विस तो हम स्विस कैनाल भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को करोगे। ये वाला आपका येमन में मिलेगा एडन। ठीक है, कराची आप देखोगे, कराची, दिस वन इज कराची, जो कि आपको मिलेगा पाकिस्तान में। इंडिया का कलकत्ता, ठीक है, जो कि प्रेजेंट है कोलकाता है, तो इसको कोलकाता भी आप कर लेना। ये आपका योकोहामा हो जाएगा, जो कि जापान के अंदर है। दिस वन इज शंघाई, चाइना, और हांगकांग भी चाइना। तो ये माइंड में रखना कि ऊपर है शंघाई, नीचे है हांगकांग, शंघाई हांगकांग, शंघाई हांगकांग। उसके बाद ये वाला पर्थ है, पर्थ टू सिडनी हम एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे भी पढ़ेंगे। और ये नीचे आप देखोगे दिस वन इज मेलबोर्न। ओके, और ये वाला आपका हो जाएगा साउथ अफ्रीका के अंदर, जो कि है केप टाउन, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ओके, तो ये थे कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्या, आप एक बार सिलेबस चेक करो ना, ये सी पोर्ट्स की बात हो रही है, सारे के सारे मैंने करा दिए, एक भी नहीं छोड़ा है। ओके, एक बार आप वीडियो को पॉज करके सिलेबस भी देख सकते हो। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो रेडी हो ना, चलिए। तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली वैंकूवर, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, न्यू ऑरलिंस, ये आपका हो जाएगा कोलोन, ये आपका रियो डी जेनेरियो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपका वलपराइसो। उसके बाद यहाँ पर दिस वन इज नॉर्थ केप हमने पढ़ा है। ये वाला कौन सा है, ये लंदन है, ये हम्बर्ग है। ठीक है, दिस वन इज स्वेज, दिस वन इज एडन, ये वाला केप टाउन है। ये वाला माइंड में लेकर आओ कौन सा है, कराची है। ठीक है, कोलकाता ध्यान से एकदम, योकोहामा। हमने क्या पढ़ा है, शंघाई ऊपर है, हांगकांग नीचे है, तो शंघाई हांगकांग। दिस वन इज पर्थ, दिस वन इज सिडनी, और ये वाला कौन सा है, दिस वन इज मेलबोर्न। ओके, तो हमने सही मार्क करे हैं, आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखोगे मेजर एयरपोर्ट्स, तो मेजर एयरपोर्ट्स में भी सेम टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ए मेजर एयरपोर्ट दे देंगे आपको, कॉन्टिनेंट नहीं लगाएंगे, सिंपल दे देंगे, या फिर ए मेजर एयरपोर्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, दिस कंट्री, इस तरीके से। तो ये वाला आपका शिकागो हो जाएगा। ओके, दिस वन इज न्यू ऑरलिंस, जो कि हमने वहां भी पढ़ा है। दिस वन इज मैक्सिको सिटी, कैपिटल ऑफ मैक्सिको। ये वाला आप देखोगे दिस वन इज सैंटियागो, सैंटियागो याद रखना। और ये ब्यूनोस एरीज, ब्यूनोस एरीज। ओके, ये आपको जोहान्सबर्ग मिलेगा। ठीक है, आपको जोहान्सबर्ग मिल जाएगा, ये रहा साउथ अफ्रीका के अंदर। या आपको केनिया की कैपिटल मिलेगी नायरोबी। ठीक है, नायरोबी केनिया। और ये एडन हमने वहां भी पढ़ा था, ये एयरपोर्ट के अंदर आएगा, याद रखना। हम एयरपोर्ट पढ़ रहे हैं, हमने सी पोर्ट पढ़ लिया है। उसके बाद जेठा आपको मिल जाएगा, जेठा। ठीक है, जेठा आपको मिल जाएगा, जो कि ये सऊदी अरेबिया के अंदर मिल जाएगा आपको। इटली की कैपिटल रोम। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस, कहाँ पर है ये देखो, ये है। और ये तो हमने लंदन वहां भी पढ़ा है ना अभी पीछे, लंदन। बर्लिन कैपिटल है जर्मनी की, जर्मनी कौन सा देश है, ये रहा जर्मनी। ठीक है, दिस वन। और ये मॉस्को कैपिटल ऑफ बेसिकली रशिया, बीजिंग कैपिटल ऑफ चाइना, टोक्यो कैपिटल मिल जाएगी आपको जापान की, ये रही। और मुंबई आपको इंडिया के अंदर मिल जाएगा, कैपिटल नहीं है बट हमें याद रखना है, डार्विन। ठीक है, और ये वेलिंगटन, वेलिंगटन किसका है, न्यूजीलैंड का है, न्यूजीलैंड की कैपिटल है डार्विन। ठीक है, मतलब न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन, और ये ऑस्ट्रेलिया का डार्विन। ठीक है, तो सारे कैपिटल ही नहीं है बट तब भी हमें ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है। तो एक बार अच्छे से वीडियो को पॉज करके ध्यान में सारी चीज़ों को लेकर आ जाओ। अभी मैं पोलिंग कराऊंगा, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, पोलिंग इन द सेंस रिवीजन कराऊंगा। चलिए, तो दिस वन इज शिकागो, न्यू ऑरलिंस, मैक्सिको सिटी। ठीक है, और ये ब्यूनोस एयर्स, सैंटियागो। दिस वन इज लंदन, हमने पढ़ा है, ये फ्रांस की कैपिटल हो जाएगी आपकी पेरिस। दिस वन इज बर्लिन, मॉस्को। इटली की कैपिटल रोम। ओके, और
यहाँ पर ये हो जाएगा जेडा, दिस वन इज एडन, नायरोबी, जोहान्सबर्ग, और ये आपका हो जाएगा दिस वन इज बीजिंग, ठीक है। दिस वन इज कैपिटल ऑफ जापान दैट इज टोक्यो, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पर हमने योकोहामा भी पढ़ा है ना, तो बेसिकली आप जापान में जो भी आएगा वो लगा देना। वैसे अगर देखा जाए तो टोक्यो आपको ऊपर मिलेगा, किससे? योकोहामा से, योकोहामा से, ओके। दिस वन इज मुंबई, दिस वन इज डार्विन, दिस वन इज वेलिंगटन। तो एक बार आप देख लो मैंने क्या सही मार्क करे हैं या फिर नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ कैनाल्स की बात होगी, तो दो कैनाल्स हमें पढ़ने हैं, जो कि पनामा कैनाल है, यहाँ पर आप देखो पनामा कंट्री में, और यहाँ पर सुएज कैनाल। सुएज कैनाल यहाँ पर किसको कनेक्ट करता है? ये आपको रेड सी देखने को मिलेगा, एंड दिस वन इज मेडिटेरेनियन सी, इसको कनेक्ट करता है, ओके। उसके बाद ना दो इनलैंड वाटरवेज भी आएंगे, जो कि हल्का सा आप माइंड में रख लो। वैसे भी हमें ऑप्शंस तो मिलेंगे कि आपको एनी 7 करने हैं, मतलब एनी 5 करने हैं आउट ऑफ 7। तो इनलैंड वाटरवेज को मार्क कर लेते हैं। एक तो आपको सेंट लॉरेंस मिलेगा, दिस वन, ठीक है, ग्रेट लेक से पास होते हुए, दिस वन इज सेंट लॉरेंस, ओके। एक आपको मिल जाएगा कौन सा वाला, जो कि दिस वन है, राइन वाला। ये सेंट लॉरेंस मैंने मार्क कर दिया, राइन वाला है। अब देखो दो ही हमने इनलैंड वाटरवेज पढ़े हैं, मतलब हमारे सिलेबस में, इसमें मैप के अंदर। एक तो ये वाला हो जाएगा आपका सेंट लॉरेंस, और जो दूसरा आपको यूरोप में मार्क होगा उसको आप लगा देना राइन करके, बट तब भी मैं मार्क करा देता हूं। तो आप इस चीज को ना, ये जो न्यूजीलैंड मतलब स्विट्जरलैंड है उससे देखोगे, ओरिजिन होता है ये स्विट्जरलैंड से, और ये फ्रांस के बॉर्डर से, मतलब फ्रांस जर्मनी के बॉर्डर से होते हुए, फिर ये जर्मनी से होते हुए, ये आप देखोगे इधर इधर ये जो बेसिकली है, ठीक है, इस वाली कंट्री से पार हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो नॉर्थ सी है वहाँ पर चला जाएगा। तो ये वाली जो कंट्री आप देखोगे ये आपको नीदरलैंड्स मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको जूम करा देता हूँ एक बार, ये जूम करके आप देखो। ये मैंने जो स्टार्टिंग करी है न्यूज़, ये स्विट्जरलैंड से है, फिर ऊपर फ्रांस और जर्मनी, मतलब फ्रांस से टच करते हुए गया जर्मनी की तरफ, ऊपर जाएगा, ऊपर ये वाली जो कंट्री है टॉप पे, ठीक है, जिससे ये बाहर निकल रहा है, दिस वन इज नीदरलैंड्स, और इससे बाहर जा रहा है ये नॉर्थ सी। तो ये वाला हो जाएगा कौन सा? राइन वाटरवे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नाम, राइन वाटरवे, ठीक है। तो मार्क करके मिलेगा आपको, मार्क करा कराया मिलेगा, बस आपको आइडेंटिफाई करके उसका नाम लिखना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप इस चीज को देखोगे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे शुरू होंगी, जिनमें से ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। कैसे क्वेश्चन आएंगे आपको ना, एक तो इसका जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, और जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो पता होना चाहिए। तो ये जो रेलवे है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक चलती है, ठीक है। इस तरीके से मैं पूरा लेबल नहीं कर रहा, बट एक हम रफ आइडिया इस चीज़ का ले सकते हैं कि भाई किस तरीके से ये जो चलती है, ठीक है। यहाँ पर आप इस चीज़ को देखोगे इस प्रकार से, ओके। बीच में और भी प्लेसेस आती हैं, बट वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस इतने नहीं है। तो याद रखना, ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक, ओके। ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे मार्क होगी, आपको आइडेंटिफाई करना है। या फिर ऐसा लिखा होगा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, इस तरीके से, ओके। सेम हमें करना है ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे का। ये चलती है फ्रॉम पर्थ टू सिडनी। तो ये चलती है फ्रॉम पर्थ टू सिडनी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसको भी अगर मैं मार्क करूं तो आप इस चीज़ को यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। ये इस तरीके से आप इस चीज़ को देखोगे, पर्थ टू सिडनी, ओके। तो ये आप देखोगे दिस वन इज पर्थ टू सिडनी एंड दिस वन इज ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ओके। तो पर्थ टू सिडनी, तो दोनों पॉइंट याद रखना, मार्क करा कराया मिलेगा आपको। अभी मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से। उसके बाद ट्रांस कैनेडियन रेलवे, इसमें भी आपको वैनकूवर से हैलिफैक्स से चलती है रेलवे। तो ये आपका पॉइंट हो गया वैनकूवर, इस तरीके से आप इसको देखोगे, वैनकूवर से लेकर फिर ये ऐसे करके हैलिफैक्स, ठीक है, हैलिफैक्स, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वैनकूवर से हैलिफैक्स, ओके। तो वेस्टर्न टर्मिनल स्टेशन ऑफ ट्रांस कैनेडियन रेलवे, तो आंसर विल बी वैनकूवर। तो इस तरीके से मार्क होगा। अब मैं आपको बताता हूं कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखो आपको ना मार्क करा कराया मिलेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पहले कौन सा पढ़ा है, पहले हमने पढ़ा था इसमें, यहाँ पर आप देखोगे दिस वन इज सेंट पीटर्सबर्ग से, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे दिस वन इज सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक, ओके। तो यहाँ पर मार्क होगा ए, कि ईस्टर्न मोस्ट टर्मिनल ऑफ ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो आपको ए लिख के, ए वहां पर लिख के क्या लिखना है, मतलब ए लिख के वहां पर आप लिखोगे दिस इज सेंट पीटर्सबर्ग, इस तरीके से आपको यहां पर बताना होगा सेंट पीटर्सबर्ग। वैसे यहां पर बी लिखा होगा, ठीक है। या फिर हो सकता है पूरी रेलवे लाइनें बना दे, उसके बाद पूरा लिखें कि भाई पूरी रेलवे लाइन के लिए इन्होंने ए मार्क कर दिया, फिर बी कर दिया मान लो,
बी नहीं, यहाँ पर कुछ और ले लेते, डी मार्क कर दिया। तो डी कौन सी ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है, तो डी के आगे आप लिखोगे ये है ट्रांस बेसिकली साइबेरियन रेलवे, ट्रांस साइबेरियन, SIBERIAN, साइबेरियन रेलवे। तो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आऊँगा ना, वहाँ पर से आपको चीज़ें पता लग जाएंगी। वैसे एक बार मैं आपको फिर से बता दूँ, यहाँ पर हमने देखा ये पर्टिकुलर पॉइंट ही सेंट पीटर्सबर्ग से ये वाला व्लादिवोस्टॉक ये किस चीज़ का था, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। उसके बाद यहाँ पर हमने वैनकूवर से पढ़ा है, वैनकूवर से इधर पढ़ा है हमने हैलिफैक्स, ये वाला आपका हो गया ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ठीक है। और उसके बाद ट्रांस कैनेडियन, उसके बाद ये पर्थ टू सिडनी, ये ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। तो तीनों के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया है। इसी के साथ हमारा बुक 1 का मैप कंप्लीट होता है। बुक सेकंड की शुरुआत करेंगे। बुक सेकंड के अंदर आप 4 चैप्टर से मैप आते हुए देखोगे। इसमें भी पहले हम सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर से आप देखोगे, एक बार पॉज करके देख लो वीडियो, कौन सा सिलेबस है। इसमें नहीं है, लैंड सेटलमेंट ह्यूमन सेटलमेंट वाले में नहीं है, लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर वाले में हम देखेंगे। उसके बाद मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाले में मैप है। और उसके बाद एक और चैप्टर है जो कि है यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें भी मैप है, ओके, जो कि इंडिया के मेजर सी पोर्ट्स हैं और एयरपोर्ट्स हैं। शुरुआत करेंगे, पहले यहाँ पर ये चीज़ देख लो कि इंडिया के मैप से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। आपको वही चीज़ है, आपको NE5 करने पड़ेंगे, ये आपके लिए खुशी की बात यहाँ पर भी हो गई, राइट। 7 प्लेसेस मिलेंगी, 7 क्वेश्चन में से कोई भी 5 करने हैं, कोई भी 5, NE5, राइट। अब यहाँ पर लेकिन प्रॉब्लम इज आपको ना खुद मार्क करना पड़ेगा, तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, भले ही वो कोई स्टेट हो, भले ही वो कोई माइन हो, भले ही वो कोई एयरपोर्ट्स हो, ठीक है, या फिर सी पोर्ट्स हो, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। तो लोकेशन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कि वो चीज़ कहाँ पर लोकेटेड है, थोड़ा आगे पीछे होगा चल जाएगा, बट एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर के साथ जो कि है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन। इसमें हमारा जो मैप है वो आप देखोगे कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला है, द स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यानी बिहार, और द स्टेट विद लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश। तो एक बार मैं आपको इन दोनों स्टेट्स को मार्क कर देता हूँ ब्लू कलर से, ओके। तो आप देखोगे दिस वन इज बिहार, ठीक है, दिस वन इज बिहार, और दिस वन इज अरुणाचल प्रदेश। ये जो आप देख रहे हो ना दिस स्टेट, दिस इज अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, AP, आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, ओके। स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार, और स्टेट विद लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश, ओके। चलिए आगे यहाँ पर चैप्टर है नेक्स्ट वाला, लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। इस वाले चैप्टर के अंदर ना आपको पता होना चाहिए कि कौन से यहाँ पर बेसिकली जो लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं अलग अलग क्रॉप्स के, तो लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप ना एक एक याद रख लो, एक एक स्टेट, मैंने 2-2 लिखे हैं बट आप एक एक याद रख लो। राइस का आप देखोगे वेस्ट बंगाल, तो मैं मार्क कर रहा हूँ कलर के साथ, ओके। तो जिन कलर में मैंने ये क्रॉप्स लिखी है ना उन्हीं कलर में मैं उनके स्टेट्स को मार्क कर रहा हूँ जो कि बेसिकली उन पर्टिकुलर क्रॉप्स की लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, ओके। चलिए तो राइस का वेस्ट बंगाल हो जाएगा, तो दिस वन इज वेस्ट बंगाल, यहाँ पर मैंने WB लिख दिया, वेस्ट बंगाल। आगे मैं कलर चेंज करूँगा वीट की तरफ, वीट में आप देखोगे UP, तो दिस वन इज़ UP। आई होप आपको इस चीज़ से क्लैरिटी अच्छी मिलेगी। कॉटन की अगर हम बात करें तो कॉटन के अंदर आप गुजरात को देखोगे, तो मैं एक एक स्टेट मार्क कर रहा हूँ, दिस वन इज़ GUJ गुजरात, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे जूट, तो जूट के अंदर वेस्ट बंगाल है फिर से, तो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, ये भैया जूट के लिए भी है वेस्ट बंगाल अपना, ओके। और राइस के लिए तो था ही। उसके बाद ब्राउन कलर से मुझे मार्क करना है यहाँ पर शुगर केन का, तो ब्राउन कलर से मैं शुगर केन मार्क करूँगा, ये शुगर केन के लिए भी है UP। उसके बाद टी में मार्क करूँगा, टी के लिए आसम, तो आसम, दिस वन इज़ A बन रहा है ना, देखो ये A बन रहा है, तो दिस वन इज़ आसम, यहाँ पर आसम, ठीक है, दिस वन इज़ आसम। उसके बाद है कॉफ़ी, कॉफ़ी के लिए मैंने ब्राउन से ही मार्क किया है, मतलब ब्राउन नहीं, थोड़ा इस टाइप का कलर मुझे इसमें मिल नहीं रहा है, तो मैं इसको ना इससे मार्क कर रहा हूँ थोड़ा येलो टाइप से, तो ये कर्नाटका है, तो कर्नाटका मार्क कर लेते हैं, दिस वन इज़ कर्नाटका, ठीक है, यहाँ पर कर्नाटका, के लिखा है मैंने, ठीक है, कर्नाटका, ओके। तो इस तरीके से आपको स्टेट्स को मार्क करना रहेगा इसके अंदर। तो पॉपुलेशन डेंसिटी वाले में स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार याद रखना, लोवेस्ट में अरुणाचल प्रदेश, राइट, स्टेट्स की लोकेशन पता होनी चाहिए, और लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स सारी की सारी क्रॉप्स के एक एक याद कर लेना, इनफ रहेगा, ठीक है। चलिए आगे ये वाला हमारा रहने वाला है दिस पर्टिकुलर पार्ट, जिसमें है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसके अंदर मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया है, सारी की सारी चीज़ें जो भी सिलेबस में वो मार्क कराई हैं। माइंस की बात हो रही है, तो माइन में आयरन और माइंस, मैंगनीज माइन, कॉपर माइंस।
तो आप एक बार इन सभी की लोकेशन देख लो। आयरन और माइंस के अंदर मयूरभंज है, ठीक है, बैलियाडीला है, रत्नागिरी है, बेलरी है, बालाघाट है, मैंगनीज में शिमोगा है, हजारीबाग है, सिंहबुंग है और खेतरी है। और मैंने कलर्स के हिसाब से किया है। आयरन और माइंस मैंने किससे करी है, देखो यहाँ पर जिस कलर से मैंने ये वर्ड लिखा है, ओके, दिस इज फ्रॉम दी कलर ब्लैक, ब्लैक कलर से, ये ग्रीन कलर से, मतलब जो भी ग्रीन कलर में मार्क है वो मैंगनीज माइन है। ये जो आपको येलो कलर मिलेगा थोड़ा सा डार्क करके, ब्राउन भी आप कह सकते हो, यह आपका हो जाएगा कॉपर माइंस, ठीक है। तो एक बार मैं आपको हल्का हल्का हाईलाइट करा देता हूँ, ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे कौन सी, आयरन और माइंस। तो आयरन और माइंस काले कलर वाली यानी रत्नागिरी, यहाँ पर आप देख लो, बैलरी यहाँ पर आप देख लो कर्नाटका में, दिस वन, बैलियाडीला कौन सा, ये वाला, दिस वन। उसके बाद ये मयूरभंज जो कि आपको कहाँ पर मिलेगा, उड़ीसा के बिल्कुल ऊपर मिलेगा। उसके बाद मैंगनीज माइन में मार्क करा देता हूँ, तो बालाघाट शिमोगा ग्रीन कलर में, तो ये रहा आपका बालाघाट एमपी में, और शिमोगा आपका ये वाला कर्नाटका में, ओके। बैलरी आपका विजयनगर के आसपास ही मिलेगा, जहाँ पर हमने हिस्ट्री में विजयनगर पढ़ा है। कॉपर माइंस की अगर हम बात करें तो कॉपर माइंस के अंदर हजारीबाग है, तो हजारीबाग आप देखोगे वेस्ट बंगाल, ये बेसिकली झारखंड है, तो ये जो झारखंड है उसके नीचे वाले पार्ट में। सिंहबुंग आप देखोगे ऊपर की तरफ मिल जाएगा आपको, और ये खेतरी राजस्थान के अंदर, ओके। तो ये प्लेसेस आपको पता होनी चाहिए सारी की सारी। तो दिस वन इज खेतरी हो गया, ये बालाघाट हो गया, ठीक है, सिंहबुंग हो गया आपका, हजारीबाग हो गया, मयूरभंज, बैलियाडीला, बैलरी आपका हो जाएगा शिमोगा, ओके। उसके बाद ये रत्नागिरी। अब कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो क्वेश्चन देखो मैं इसमें आपको बता दूं किस टाइप के बनेंगे। आपसे ना ऐसे पूछा जा सकता है किसी भी माइन का, लेट्स से आयरन और माइन, तो आपको उस माइन का नाम दे देंगे कि मार करो बैलरी, मार करो, तो बैलरी मार करो, तो आपको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। या फिर आपको पूछ लेंगे कि आप मार करो बेसिकली आयरन और माइन ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका, तो आपको स्टेट का दे देंगे, स्टेट का। या मतलब यही दो बन सकते हैं, या तो आपसे पर्टिकुलर माइन की लोकेशन पूछ लेंगे या फिर स्टेट की पूछ लेंगे। तो आपको उसका स्टेट भी पता होना चाहिए कि मान लो आपसे पूछा जा रहा है कि आप मुझे बता दो, आप मुझे कॉपर माइन बता दो एक राजस्थान की, तो राजस्थान में हमने कॉपर माइन कौन सी पढ़ी है, खेतरी पढ़ी है, तो खेतरी ये रही राजस्थान के अंदर। तो आपको स्टेट पता होना चाहिए उस माइन का, और उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके नाम से भी आ सकता है मार करने के लिए डायरेक्ट, या फिर स्टेट भी पूछा जा सकता है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ऐसे ही आपको बॉक्साइट माइन भी करनी है, कोल माइंस और ऑयल रिफाइनरीज। तो एक बार मैं इसको भी आपको हाईलाइट करवा देता हूं। तो आप इस चीज़ को देखोगे, अगर हम इसकी बात करते हैं तो बॉक्साइट माइंस की अगर हम बात करें तो बॉक्साइट माइन में आप देखोगे कटनी है जो कि आपको एमपी में मिलेगी, बिलासपुर आप देखोगे छत्तीसगढ़ के अंदर, और कोरापुट दिस वन इज उड़ीसा नीचे की तरफ। लोकेशन भी देखते जाना, ठीक है, ये लोकेशन है ब्लैक कलर में। कोल माइंस ग्रीन कलर में मैंने मार्क करी है, इसमें आप पहले देखोगे ग्रीन कलर में झरिया, देखो झरिया ना, पहले आप देखो दिस वन इज झरिया, मैं एक बार इसमें कलर यूज करता हूँ हाईलाइटर नहीं, तो इसमें आप देखोगे दिस वन इज झरिया ऊपर की ये जो है, और ये इस साइड जो गिवन है ना वेस्ट साइड ये बोकारो है, और ये वाला जो गिवन है दिस इज रानीगंज जो कि कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। बाकी झरिया झारखंड में है, बोकारो भी झारखंड में है, ओके। और नेवेली आप देखोगे इट इज इन वेयर, तमिलनाडु। तो ये चारों के चारों हमने मार्क कर लिए हैं, ये तो हमने कर ही लिए थे। ऑयल रिफाइनरीज की बात करेंगे, मथुरा है, जामनगर है, बरौनी है। तो मथुरा आपका ये वाला जो कि यूपी के अंदर आप देखोगे, जामनगर बहुत ही ज़्यादा आता है एग्जाम में तो उसके बारे में पता होना चाहिए, और बरौनी आप देखोगे बिहार के अंदर ये रहा, ओके। तो ये पर्टिकुलर चीज़ है जिनके ऊपर आपको फोकस करना है, यानी यू शुड नो द लोकेशन ऑफ दीज माइंस और इन विच स्टेट दे आर लोकेटेड। इतना आप कर लोगे इनफ है आपके लिए। लोकेशन हल्का बहुत आगे पीछे हो सकता है, मान लो जामनगर यहाँ पर है तो आप इसको यहाँ मार्क नहीं कर सकते, इसके आसपास आप इधर इधर इस वाले एरिया में कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो इतना रिजिड भी नहीं होना कि वहीं मार्क करना है, और इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं कि आप स्टेट में कहीं भी मार्क करके आ जा रहे हो, ओके। आगे बढ़ेंगे, आगे दो चीज़ और बाकी हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड वाले चैप्टर के अंदर हमने मेजर सी पोर्ट्स पढ़े थे और मेजर एयरपोर्ट्स पढ़े थे। तो मेजर सी पोर्ट्स के अंदर आप देखोगे यह आपका हो जाएगा मेजर, अगर हम सी पोर्ट्स की बात करें तो मेजर सी पोर्ट में एक तो आपका ये वाला कांडला पोर्ट हो गया, ठीक है, गुजरात में। मुंबई का हो जाएगा आपका ये सी पोर्ट हम पढ़ रहे हैं, मारमागांव हो जाएगा आपका ये गोवा के अंदर। मैंगलोर आप देखोगे कर्नाटका में, कोची इज इन केरला, तूतीकोरिन इन तमिलनाडु, चेन्नई ओसो इन तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आप उड़ीसा में देखोगे, सॉरी उड़ीसा नहीं है ये आंध्र प्रदेश है, राइट, उड़ीसा तो उसके ऊपर है। पाराद्वीप आप उड़ीसा के अंदर देखोगे, हल्दिया वेस्ट बंगाल के अंदर, ये वाला हल्दिया है, और ये जो ऊपर है ये कलकत्ता है,
मतलब कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। तो ये चीज़ है किसके बारे में, सी पोर्ट्स के बारे में। तो सी पोर्ट्स में भी ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, आपसे उसका स्टेट पूछ लेंगे या फिर एनी करके भी आ सकता है कि ए मेजर सी पोर्ट, ठीक है, मतलब नहीं ए मेजर सी पोर्ट करके तो नहीं आ सकता क्योंकि ये वर्ल्ड मैप नहीं है। इसमें आपसे पूछेंगे कि ए मेजर सी पोर्ट ऑफ गुजरात, ए मेजर सी पोर्ट ऑफ किसी भी स्टेट का दे देंगे, वेस्ट बंगाल का दे देंगे, ठीक है, या फिर आपसे दे देंगे भाई कि कर्नाटका का बता दो, केरला का बता दो। तो ए मेजर सी पोर्ट, तो ए मेजर सी पोर्ट ऑफ एनी स्टेट, एनी स्टेट मतलब स्टेट का नाम देते हुए ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। या फिर आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, अलग प्रकार से भी बन सकता है क्वेश्चन, कि जैसे कि आपसे पूछ लेंगे भैया कांडला को मार्क करके बता दो हमें, तो मतलब नेम आ जाएगा। तो वही बात है, या तो नेम या किसी स्टेट वाइज। तो आप ये याद रखना, नेम प्लस में स्टेट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, मतलब लोकेशन पता होनी चाहिए। वही चीज़ मैं आपको बोलूँगा जो माइंस में बताई थी, लोकेशन ऑफ एनी पोर्ट, सी पोर्ट्स, एंड लोकेशन के साथ साथ वो किस स्टेट में है। अब एक बार इसको रिवाइज करेंगे तो ये है कांडला, ठीक है, दिस वन इज कांडला। ये मुंबई है, ये मारमा गांव है, ठीक है, और ये वाला आप देखोगे मैंगलोर, कोची, तूतीकोरिन, दिस वन इज चेन्नई, ठीक है, ये आपका विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, और ये कोलकाता। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट हमारा आता है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एयरपोर्ट्स की बात होगी। तो एयरपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें आप मोस्टली कैपिटल ही देखोगे कुछ स्टेट्स की, एक्सेप्ट फ्यू स्टेट्स। ये आपका अमृतसर हो जाएगा पंजाब में, ठीक है, ये आपका दिल्ली हो जाएगा, ये आपका अहमदाबाद है, ठीक है, दिस वन इज़ मुंबई, दिस वन इज़ बेंगलुरु हो जाएगा, ये त्रिभुवनाथनपुरम हो जाएगा, ये चेन्नई है, ये आपका हो जाएगा, दिस वन इज़ हैदराबाद, कैपिटल ऑफ तेलंगाना, कोलकाता, और ये गुवाहाटी आसम के अंदर। तो ये कुछ हैं आपके क्या एयरपोर्ट्स। तो एयरपोर्ट्स की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। वही चीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए कि उनकी लोकेशन कहाँ पर है, प्लस में किस स्टेट के अंदर वो आता है। बाकी क्वेश्चन वाली वीडियो लाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे भी मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं, तो वहाँ से भी आपको आइडिया मिल ही जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ओके, बाकी क्वेश्चन की वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दो, मैं लेकर आ जाऊँगा। अब इसको एक बार मार्क कर लेते हैं। यह आपका अमृतसर है, दिस वन इज़ दिल्ली, ये मैं रिवीजन के लिए करा रहा हूँ आपको। दिस वन इज़ अहमदाबाद, यह आपका मुंबई हो जाएगा, और ये वाला अगर हम देखें तो यह त्रिभुवनाथनपुरम आपका हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा ये वाला, और ये वाला हैदराबाद है, राइट, एंड दिस वन इज़ चेन्नई, चेन्नई हो गया। उसके बाद ये कौन सा हो जाएगा, कोलकाता, ये गुवाहाटी। तो ये सारे के सारे हमने मार्क कर लिए हैं। आई होप आपको मैप में प्रॉपर क्लैरिटी मिली होगी। मैप में अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर बताई हैं, मतलब इस वीडियो के अंदर बताई हैं, पूरा सिलेबस मैप का बताया है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इंडिया के मैप की स्ट्रैटेजी आपकी यही रहेगी कि इंडिया के मैप को लेकर आके जो भी सी पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, या माइंस की लोकेशन है, उनको मार्क कर लो। जो भी आपकी डेंसिटी ज़्यादा किस स्टेट में है, किस में कम है, दो हमने देखे थे, बिहार, अरुणाचल प्रदेश वाला, वो अच्छे से मार्क कर लेना, ठीक है। कौन से मतलब स्टेट्स की बात हो रही है, टी में, कॉफ़ी में, कौन से मेजर लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए उन स्टेट्स की, राइट। तो इंडिया के मैप की स्ट्रैटेजी यही होगी। और वर्ल्ड मैप में आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि कौन सा पोर्ट या फिर कौन सा एयरपोर्ट या सी पोर्ट कहाँ पर है, और कौन सा बेसिकली मतलब नॉमैडिक हडिंग के कौन से एरियाज़ हैं, या कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग के, ठीक है। हमने ग्रेन फार्मिंग के पढ़े हैं, मिक्स्ड फार्मिंग के पढ़े हैं, तो हल्का सा आइडिया रख लेना, इतना आपके लिए रहेगा इनफ। आई होप आपने अच्छे से वीडियो को देखा है, अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे। ये वीडियो बताएगी कि कितनी तैयारी आपकी ज्योग्राफी के मैप की हुई है। हे गाइस, इस वीडियो के अंदर क्लास 12 ज्योग्राफी के मैप के यहाँ पर मैं टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो से पहले मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो अपलोड करी है मैप की, पूरे सिलेबस की। लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, पहले उस वीडियो को देख लेना, प्लीज़ ज़रूर से देखना। पूरा सिलेबस डिस्कस किया है, उसके बाद आपको इस वीडियो को देखना है एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 5 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर किसके, वर्ल्ड मैप के, मतलब इंडिया के मैप के, और 5 क्वेश्चन वर्ल्ड मैप के। तो टोटल यहाँ पर 10 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन में आप देखोगे 7 नंबर का रहने वाला है, वैसे 5 आपको करने हैं, बट ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन आप करना। तो 35 मार्क का आपका ये हो गया इस वीडियो के अंदर, और 35 मार्क का ये, यानी 70 में से अपने मार्क्स मुझे ज़रूर बताना, ज़रूर से अटैम्प्ट करना सभी के सभी क्वेश्चंस को, राइट। वर्ल्ड मैप निकाल के बैठ जाओ, इंडिया का पॉलिटिकल मैप ले लो ब्लैंक, अटैम्प्ट करना, फिर आंसर बताऊंगा, और फिर मैच करके मुझे अपने मार्क्स बताना। शुरू करते हैं। पहले आप इस वीडियो को देख लेना, ये वाली वीडियो आपको मिल जाएगी कंप्लीट मैप की। ओके, चलिए फिर शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ।
बाकी ऐसी काम की वीडियोस लगातार चैनल पे अपलोड हो रही हैं। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में बताना अपना फीडबैक। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो वी आर स्टार्टिंग विद द वर्ल्ड मैप एंड यू विल सी वर्ल्ड मैप आपको 5 नंबर का देखने को मिल जाएगा, राइट। और आपको एनी 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे एग्जाम में, 7 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ओके। बट यहाँ पर प्रैक्टिस में आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन आप देखोगे, ऑन द गिवन political map of the world, the following 7 features are shown. Identify any 5 of these features and write their correct names on the lines marked near each feature. तो यहाँ पर आपको बेसिकली जो 7 फीचर्स हैं वो शो किए हैं। आपको क्या करना है, जो भी लाइन खींची हुई है ना, ABCD लिखा हुआ है, उसका फिर नाम लिखना है, आइडेंटिफाई करके उसका नाम बताना है आपको। तो यू विल सी दिस कि ए में क्या है। पहले आप इसको पॉज करके वीडियो को अटैम्प्ट कर लो, फिर मैं आपको आंसर डिस्कस करता हूँ। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके अटैम्प्ट कर लिए हैं सारे क्वेश्चंस 7 के 7। अब मैं आपको आंसर बताता हूँ, डिस्कस करते हैं। तो पहला आप देखोगे, एन इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। तो ए आप देखोगे कहाँ पर मार्क है, ए यहाँ पर मार्क है। दिस इज व्हाट, दिस इज पर्थ। आई होप आपने सभी ने सही मार्क किया है। बी क्या है, बी आप देखोगे एन इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे, यानी बी कहाँ पर है, इनलैंड वाटरवे। ये कौन सा है, राइन है, ठीक है, राइन हमने पढ़ा है। उसके बाद सी कौन सा है, ए रीजन ऑफ नोमैडिक हर्डिंग इन यूरेशिया। तो सी यानी टुंड्रा, ये वाला नोमैडिक हर्डिंग, हम इस चीज को पढ़ चुके हैं। उसके बाद डी यहां पर है, ए रीजन ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर। एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर यानी डी। डी कहां पर है, डी ये देखो, हमने कमर्शियल ग्रेन के अंदर काफी सारी चीजें पढ़ी थी ना, कैंटरबरी प्लेन्स है न्यूजीलैंड के। तो कैंटरबरी प्लेन्स, ठीक है। तो कितना इजी मैप है, आपको बस उन चीज़ों को याद करना है जो कि मैं उस वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं, और फिर यहाँ पर आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अटेम्प्ट करने हैं। वेरी इजी मैप, राइट। कोई 2 आपको नहीं भी आते तो भी इजी है आपके लिए, ओके। ई यहाँ पर क्या है, क्योंकि आपको 5 ही तो करने हैं। ई है एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन साउथ एशिया। तो ई आप देखोगे, ई कौन सा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट साउथ एशिया का, यह आपको सैंतियागो मिल जाएगा। सैंतियागो 2 ही तो हमने साउथ अमेरिका में पढ़े हैं। एक तो आप देखोगे हमने ब्यूनोस एयरिस पढ़ा था एयरपोर्ट के अंदर, और एक हमने सैंतियागो। उसके बाद एफ है एन एरिया ऑफ कमर्शियल लाइफस्टॉक रियरिंग। एफ ये कौन सा है, एरिया बताना है, ब्राजील है ये, ब्राजील कमर्शियल लाइफस्टॉक रियरिंग के अंदर। और जी है एन इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन नॉर्थ अमेरिका। जी यहाँ पर कौन सा है, सी पोर्ट की बात हो रही है, न्यू ऑरलिन्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहे आपके सभी के सभी आंसर। पर्थ हो गया ए का, ठीक है। अब आपको कैसे करना है ये फाइनल एग्जाम में, तो इनके आगे ना लाइन खींची होंगी, एंड आपको ये जो लाइन खींची होगी, और आपको क्या करना है, ये जो मैप है ना, कट करके अपने आंसर शीट के साथ अटैच करना है। तो आप जो भी लाइन लिखी, इसके लाइन आपको देखोगे ना, लाइन आपको मिलेंगी इस मैप के आगे, तो वहां पर भी आप लिख देना सभी के सभी नेम, लेकिन आंसर शीट में भी लिख देना अपने कि मेरा ये मैप का ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर हैं, ताकि अगर बाई चांस वो गुम भी हो जाता है तो आपके आंसर तो रहेंगे ना, राइट। तो ये चीज़ आपको करनी है, तो दोनों जगह पे लिख देना आंसर्स, ओके। तो पहले का पर्थ हो गया, दूसरे का राइन वाटरवे हो गया, टुंड्रा रीजन कैंटरबरी प्लेन सैंतियागो हो गया, ब्राजील न्यू ऑरलिन्स। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ, वही चीजें हैं। ए क्या है, आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हो, पॉज करके सारे क्वेश्चंस को कर रहे हो, फिर क्रॉस चेक करके अपने मार्क्स भी एग्जामिन कर रहे हो, और नीचे मुझे बताओगे कमेंट में। तो इस चीज को देखो, फर्स्ट यहाँ पर कौन सा है, ए मेजर सी पोर्ट की बात हो रही है, और बी में भी ए मेजर सी पोर्ट की बात हो रही है। तो ए कहाँ पर मार्क है, ए क्या है, ये देखो कौन सा, एडन है ना, हम पढ़ चुके हैं इस चीज को। तो मैं आंसर बता रहा हूँ, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया है। ए मेजर सी पोर्ट यानी बी, ए मेजर सी पोर्ट कौन सा है, ये वाला, ये तो हम पढ़ चुके हैं, केप टाउन, वेरी इजी, ठीक है। उसके बाद सी एन इंपॉर्टेंट सी वे। तो सी ये रहा, देखो सी ये वाला मार्क कर रखा है, सेंट लॉरेंस, ओके। उसके बाद डी है एन एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग का कौन सा एरिया है, ये आप देखोगे, आपको मिल जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, ओके, नॉर्थ ईस्टर्न। उसके बाद ई है एन इंपॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ एशिया का इंपॉर्टेंट सी पोर्ट। तो एशिया का इंपॉर्टेंट सी पोर्ट की बात हो रही है, यानी ई की बात हो रही है। तो सी पोर्ट के अंदर हमने जापान में कौन सा पढ़ा है, योकोहामा, और एयरपोर्ट के अंदर हमने टोक्यो पढ़ा है। उसके बाद एन एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग एफ, मेडागास्कर, ठीक है। उसके बाद जी है ईस्टर्न टर्मिनल ऑफ ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो ट्रांस साइबेरियन का ईस्टर्न टर्मिनल, तो ईस्टर्न यानी जी कौन सा है, व्लादिवोस्टॉक है, ठीक है, व्लादिवोस्टॉक,
ओके, तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को देख सकते हो। एडन हो गया, केप टाउन हो गया, केप टाउन, ठीक है, सेंट लॉरेंस, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, योकोहामा, मेडागास्कर, व्लादिवोस्टक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो रही है। तो ये मैं रीड नहीं कर रहा, वही चीज़ें हैं कि 7 फीचर्स आपको शो करे हैं, आपको कोई भी एनी 5 करने हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देखोगे, ए वाले पार्ट को देखो, एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन एशिया, एशिया का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर बात हो रही है। तो एशिया का एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट के अंदर हमने टोक्यो पढ़ा है जापान में, दिस इज जापान ना, ये जापान है कंट्री, तो टोक्यो। उसके बाद एक कैनाल लिंकिंग रेड सी विद मेडिटेरेनियन सी, यानी बी कहाँ पर मार्क है, तो बी यहाँ पर मार्क है। और क्या फीचर है इसका, इसका बताया हुआ है कैनाल लिंकिंग रेड सी विद मेडिटेरेनियन सी, सुएज कैनाल, सुएज कैनाल, ओके, सुएज कैनाल। तो इस क्या क्या लाइन खींची होगी ना, आपको वहां पर भी लिख देना साथ में ABCD करके, जैसा कि मैं आंसर में आपको बता रहा हूं लास्ट में, वैसे भी आपको अपनी आंसर शीट में लिख के आना है। सी वाले की बात करेंगे, ए मेजर सी पोर्ट इन नॉर्थ अमेरिका, ए मेजर सी पोर्ट इन नॉर्थ अमेरिका, ये वाला कौन सा है, सी पोर्ट की बात हो रही है ना, ये हमने वैंकूवर पढ़ा था, वैंकूवर, वैंकूवर टू हैलिफैक्स हमारी ट्रांस कैनेडियन रेलवे चलती है। डी की बात हो रही है, ए टर्मिनल स्टेशन ऑन दी ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे, टर्मिनल स्टेशन की बात हो रही है, तो डी यहां पर कौन सा है, सिडनी, सिडनी। तो पर्थ टू सिडनी चलती है, लेकिन यहां पर सिडनी पे मार्क है ना, तो डी हमें पता लगाना है कि डी सिडनी। अब यहां पर ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था कि आप ईस्टर्न टर्मिनल बता दो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे का, तो ईस्टर्न की बात हो रही है, तो ईस्टर्न मतलब इस साइड, यानी यही, इसी की बात होगी सिडनी की। उसके बाद ई यहां पर है, ए मेजर एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग इन अफ्रीका, कौन सा है ये, इसको आप नॉर्थ अफ्रीका कह सकते हो, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका भी कह सकते हो। एफ की बात हो रही है, ए मेजर एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर, यानी फार्मिंग, तो एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन की बात हो रही है एफ, ये साउथ अफ्रीका के वेल्ड्स हैं, पढ़ा है हमने ये सारी चीज़ें, इसीलिए बोल रहा हूँ उस वीडियो को ज़रूर देखना। उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ यूरोप, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ यूरोप, ई कहाँ पर मिलेगा आपको, ई नहीं, जी की बात हो रही है, ये रहा, दिस वन इज, आप देखोगे ये क्या है, ये फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, एयरपोर्ट की बात हो रही है, ओके। तो हेयर यू कैन सी दी टोक्यो, स्विस कैनाल, वैंकूवर, सिडनी, ठीक है, या तो आप नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका बोल लो, नॉर्थ अफ्रीका, वेल्स, पेरिस। एक बार वीडियो को पॉज करके क्रॉस चेक कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर 4th नंबर का क्वेश्चन है, एन एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ए कहाँ पर मार्क है, यानी एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, प्रेरीज पढ़ा था हमने, प्रेरीज, ओके। उसके बाद ए मेजर सी पोर्ट, यानी बी ए मेजर सी पोर्ट है, तो कौन सा है आपको आइडेंटिफाई करना है, दिस वन इज कोलोन सी पोर्ट। उसके बाद ए मेजर एयरपोर्ट, यानी सी एक मेजर एयरपोर्ट है, डार्विन है, ये तो डार्विन है सी वाला, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, दिस वन इज डार्विन। उसके बाद ए शिपिंग कैनाल, तो डी इज ए शिपिंग कैनाल, कौन सी है भाई ये, डी, ये तो स्विस है, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, स्विस कैनाल। उसके बाद ई कौन सा है, द वेस्टर्न मोस्ट टर्मिनल स्टेशन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे, वेस्टर्न मोस्ट टर्मिनल, वेस्टर्न मोस्ट टर्मिनल कौन सा है, पर्थ है, पर्थ। इस तरीके से किसी भी रेलवे का बन सकता है, ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे का। एन इनलैंड वाटरवे की बात हो रही है, एफ, एन इनलैंड वाटरवे आप देखोगे, दिस वन इज राइन, अभी इसके बारे में हमने करा भी था एक क्वेश्चन। उसके बाद जी की बात हो रही है, एन एरिया ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग इन अफ्रीका, तो सब्सिस्टेंस गैदरिंग इन अफ्रीका, जी, दिस वन इज ट्रॉपिकल अफ्रीका, ट्रॉपिकल अफ्रीका, ट्रॉपिकल अफ्रीका। तो यू कैन सी यहाँ पर आपको आंसर्स मिल जाएंगे, प्रेरीज, कोलोन, डार्विन, स्विस, पर्थ, राइन वाटरवे, ट्रॉपिकल अफ्रीका, मैच कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर 5th नंबर का क्वेश्चन है, वही सेम चीज़ है, आपको मार्क करे हुए हैं 7 फीचर्स, ठीक है, उनमें से आपको कोई भी 5 करने हैं, बट हम सारे करके चलेंगे अभी, लेकिन एग्जाम में 5 ही करके आना फाइनल में। ए की बात हो रही है, ए मेजर एयरपोर्ट इन ऑस्ट्रेलिया, तो यही है डार्विन वाला, डार्विन, ठीक है, डार्विन। बी यहाँ पर है, ए मेजर सी पोर्ट इन साउथ अमेरिका, तो ए मेजर सी पोर्ट इन साउथ अमेरिका, बी कौन सा है, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, ठीक है, रियो डी जेनेरियो। उसके बाद सी है, ए टर्मिनल स्टेशन ऑफ ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ए टर्मिनल स्टेशन ऑफ ट्रांस कैनेडियन रेलवे, यानी सी कहां पर मार्क है, दिस वन इज हैलिफैक्स, हैलिफैक्स। उसके बाद है ए मेजर एयरपोर्ट ऑफ रशिया, तो मेजर एयरपोर्ट रशिया का डी पे मार्क है, मॉस्को, वेरी इजी इट इज, राइट। ई की बात हो रही है, ए मेजर एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, ए मेजर एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, यानी ई की बात हो रही है, दिस वन इज सेंट्रल चाइना, ठीक है, सेंट्रल चाइना। अगर यहां पर मार्क होता सेंट्रल चाइना से ऊपर, आप इसको देखोगे मंगोलिया यहां पर होता, तो मंगोलिया हो जाता। एफ की बात हो रही है, एक कैनाल जो कि लिंक करता है अटलांटिक ओशन को विद पैसिफिक ओशन, तो ये तो हमें पता ही है, ये कौन सा एफ वाला, दिस इज पनामा कैनाल, पनामा कैनाल,
इसमें यहाँ पर आप देखोगे हियर यू विल सी दी पैसिफिक ओशन, यहाँ पर यू विल सी दी अटलांटिक ओशन, इसको कनेक्ट करता है ये वाला कैनाल। उसके बाद जी, ए मेजर एरिया ऑफ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग, तो ए मेजर एरिया ऑफ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग दिस वन इज वेस्टर्न यूएस। ठीक है, आप इसको सिंपल यूएस भी लिख सकते हो। तो डार्विन, रियो डी जेनेरियो, हैलिफैक्स, मॉस्को, सेंट्रल चाइना, पनामा कैनाल, वेस्टर्न यूएस। तो ये थे वर्ल्ड मैप के क्वेश्चन। आई होप आपने ये 35 जो क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चन के अंदर जो 35 थे उनको अच्छे से अटेम्प्ट किया है, और मुझे कमेंट में अपने मार्क्स जरूर से बताना। राइट, आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखोगे इंडिया का मैप, अगेन यू विल सी दी 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, आपको एनी 5 करने पड़ेंगे। राइट, तो आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, फ्रॉम दैट यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5। लेकिन हम अभी सारे करके चलेंगे, 35 मार्क का भी आप इसको लेके चल सकते हो, ये आपके लिए टेस्ट एक तरीके से। अब इसमें आपको मार्क करना है, मैं आपको उस वीडियो में बता चुका हूं, यहाँ पर आपको इंडिया के मैप में मार्क करना पड़ेगा। ओके, तो इंडिया का मैप लेकर आ जाओ, मार्क करो और फिर क्रॉस चेक करना कि आपने सही मार्क करा है या नहीं करा। ये यहाँ पर है एक कोल माइन ऑफ झारखंड विच आर क्लोजर टू वेस्ट बंगाल। तो मैं सीधा आंसर बताऊंगा अब यहाँ पर। राइट, तो सीधा आंसर बता रहा हूँ। आई होप आप वीडियो को पॉज करके पहले अटेम्प्ट कर रहे हो, फिर आप आंसर देख रहे हो। तो ये आपको कौन सी मिलेगी, ये यू विल फाइंड दिस झरिया। कोल माइन झारखंड की कौन सी है, तो कोल माइन ऑफ झारखंड जो कि वेस्ट बंगाल के क्लोज में है, ये है झरिया। ठीक है, इसकी लोकेशन भी अभी आएगी सामने। तो मैंगनीज माइन जो है मध्य प्रदेश में, पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये बालाघाट है, बालाघाट, ठीक है, मध्य प्रदेश की। उसके बाद ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड इन गुजरात, ये जामनगर आप कर देना, जामनगर ऑयल रिफाइनरी। एन इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन महाराष्ट्र, तो ये तो हमने मुंबई ही पढ़ा है, मुंबई। ठीक है, उसके बाद द स्टेट लीडिंग इन दी प्रोडक्शन ऑफ राइस, तो ये आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा। बॉक्साइट माइन लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, ये तो आपको मार्क ही करना पड़ेगा। उसके बाद बॉक्साइट माइन मतलब कौन सी वाली बॉक्साइट माइन की बात हो रही है, कटनी आप कर सकते हो, कटनी। ठीक है, यू कैन मार्क दी कटनी बॉक्साइट माइन। उसके बाद एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन तमिलनाडु, चेन्नई, चेन्नई आप मार्क कर सकते हो। तो लोकेशन आप देख लो, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यू विल सी कि जो कोल माइन यहाँ पर है झरिया, ठीक है, ये आपका ए का हो गया। उसके बाद मैंगनीज माइन जो कि मध्य प्रदेश में आपको मिलेगी, तो मैंगनीज माइन की यहाँ पर मैंगनीज जो माइन है उसकी बात हो रही है, तो बालाघाट, बी आपका ये हो जाएगा बालाघाट वाला। ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड इन गुजरात, जामनगर, तो आप यहाँ पर सी। लोकेशन भी साथ में देखते जाओ, मैच करते जाओ। एन इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन महाराष्ट्र, तो ये आपका डी वाला हो जाएगा, मुंबई। उसके बाद द स्टेट जो कि लीडिंग प्रोडक्शन है, मतलब प्रोडक्शन है या प्रोड्यूसिंग स्टेट है राइस का, वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ई। उसके बाद बॉक्साइट माइन जो कि आपका मध्य प्रदेश में, कटनी वाला आप मार्क कर सकते हो, तो कटनी पे आप लिख देना एफ। ठीक है, कटनी बॉक्साइट माइन। उसके बाद एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तमिलनाडु का, तो यानी जी आपका चेन्नई हो जाएगा। तो लोकेशन भी साथ में देखते जाओ, सभी की लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ये बालाघाट की है। ठीक है, झरिया आप देखो, झरिया ये झारखंड में है लेकिन वेस्ट बंगाल के नियर है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ओके, आई होप आपने प्रॉपरली मार्क किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखो इस चीज़ के बारे में है। अब मैं सीधा आंसर की तरफ आपको ले जा रहा हूँ, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करो, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। चलो आंसर देखते हैं। तो स्टेट जिसमें आपको लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिल जाएगी वो कौन सा है, वो है अरुणाचल प्रदेश। ये आप लोकेशन देख लो। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पंजाब का, तो ये आपको मिल जाएगा अमृतसर। उसके बाद एन इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन कर्नाटका, एक इंपॉर्टेंट सी पोर्ट की बात हो रही है कर्नाटका का, तो ये तो मैंगलोर हो जाएगा आपका। उसके बाद ऑयल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश की, दिस वन इज मथुरा ऑयल रिफाइनरी। ई की बात हो रही है एन इंपॉर्टेंट कोल माइन इन वेस्ट बंगाल, तो हमने एक ही तो पढ़ी है, रानीगंज। ये रही ना आपकी लोकेशन उसकी, रानीगंज वेस्ट बंगाल के अंदर है, कोल माइन है। उसके बाद कोरापुट बॉक्साइट माइंस, कोरापुट बॉक्साइट माइन आप देखोगे, दिस वन इज ओडिशा। ओडिशा के अंदर यू विल फाइंड कोरापुट बॉक्साइट माइन। और उसके बाद है जी नंबर का क्वेश्चन, ए स्टेट लीडिंग इन दी प्रोडक्शन ऑफ वीट। वीट के अंदर आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ये मैंने पूरा स्टेट मार्क किया है, ये रेड कलर से, दिस इज उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे ये रहा। वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करो, आंसर अब हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जिसमें आपको स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये कौन सा स्टेट है, ये हमने पढ़ा था बिहार। ठीक है, ये आपका कौन सा स्टेट हो जाएगा जिसमें आपको लोवेस्ट मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश। अभी लोकेशन बताऊंगा। स्टेट जो कि लीडिंग है इन दी प्रोडक्शन ऑफ जूट के अंदर आप देखोगे वेस्ट बंगाल, ये आपको मिल जाएगा। कोरापुट बॉक्साइट माइन अभी हमने देखा है कोरापुट के बारे में। झरिया कोयल माइन अभी हम देखते हैं झारखंड के अंदर, नवेली को देखोगे तमिलनाडु के अंदर। और गुजरात का इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट हो गया आपका अहमदाबाद का।
तो ये आप देख सकते हो, ये सारी की सारी आपकी लोकेशन हो जाएंगी। तो यू कैन मार्क हेयर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मतलब बिहार ए हो जाएगा आपका, जिसमें पॉपुलेशन आप देखोगे डेंसिटी ज़्यादा है, ये वाला। बी आप देख सकते हो, बी वाला जिसमें लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, इसका आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आप बी लगा देना। उसके बाद सी की बात हो रही है, स्टेट लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट, तो आप वेस्ट बंगाल को देखोगे, वेस्ट बंगाल के आगे सी लग जाएगा, ये रही आपकी लोकेशन। और उसके बाद कोरापुट तो हमने अभी पढ़ा है, कोरापुट इज इन ओडिशा, ठीक है, डी। उसके बाद यहाँ पर झरिया कोल माइन, झरिया झारखंड में, अभी ये वाला आया भी था, तो यहाँ पर आप डी लगा ई लगा दोगे, ई वाला हमारा चल रहा है ना, लेट मी इरेज दिस एंड राइट इट अगैन, तो इधर आप ई लगा दोगे। आई होप आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है, ई। उसके बाद यहाँ पर एफ की बात हो रही है, नवेली की बात हो रही है, तो ये रही आपकी तमिलनाडु के अंदर। एंड उसके बाद लोकेशन भी साथ में देखते जाओ, खाली नाम मार्क ही नहीं करना है, मतलब ABCD नहीं मैं आपको दिखा रहा हूँ, लोकेशन भी देखो, लोकेशन के ही तो मार्क्स मिलेंगे। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात का, तो ये रहा आपका जी नंबर का, अहमदाबाद। ओके, तो अहमदाबाद की लोकेशन, झरिया वेस्ट बंगाल स्टेट आपका ये वाला हो जाएगा, कोरापुट बॉक्साइट माइन, नवेली बिहार जिसमें आपको हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगी, और अरुणाचल प्रदेश जिसमें आपको कम मिलेगी, राइट। चलिए 4th नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, स्टेट लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। अटेम्प्ट कर लो इसको वीडियो को पॉज करके। कॉटन के अंदर आपको मिल जाएगा गुजरात, राइट। बैलियाडीला आपको छत्तीसगढ़ के अंदर आप इस चीज़ को देखोगे, ये पर्टिकुलर जो आयरन और माइन है। बरौनी इज इन बिहार, तो इसकी लोकेशन अभी हम डिस्कस करेंगे। मारमागांव आपको गोवा के अंदर मिल जाएगा। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका आसम का गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी आपको मिल जाएगा। मेजर सी पोर्ट लोकेटेड इन उड़ीसा, तो पराद्वीप की यहाँ पर बात हो रही है। और स्टेट लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ सुगर केन, सुगर केन के अंदर यू विल फाइंड यूपी, शुगर केन के अंदर यू विल फाइंड यूपी, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सभी की सभी लोकेशन। कॉटन की अगर हम बात करें तो कॉटन के अंदर आप देखोगे गुजरात को, ठीक है, ए यहाँ पर लगा दो। फिर बैलियाडीला आयरन और माइन आपको छत्तीसगढ़ में मिल जाएंगी, ये वाली, तो इधर बी। उसके बाद बरौनी ऑयल रिफाइनरी इन बिहार, तो दिस वन इज द लोकेशन, यहाँ पर आप लगा दो सी। उसके बाद मारमागांव सी पोर्ट आपका डी हो जाएगा, तो डी मारमागांव ये रहा गोवा के अंदर। एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट आसम का, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आसम का गुवाहाटी के अंदर ई, ये आपका आसम स्टेट है पूरा का पूरा, ये वाला, तो इधर ये वाली जो लोकेशन है गुवाहाटी की, ई। उसके बाद एफ की बात हो रही है, मेजर सी पोर्ट लोकेटेड इन उड़ीसा पराद्वीप, तो पराद्वीप पे आप लगा दोगे एफ, ठीक है। और उसके बाद जी है द स्टेट लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ सुगर केन, तो सुगर केन के अंदर यू विल फाइंड यूपी, तो जी आप यहाँ पर लगा सकते हो। ओके, तो देखो आपको 7 मिल जाएंगे, कोई भी आप एनी 5 कर देना जो भी आपको अच्छे से पता है। सातों के सातों करने की जरूरत नहीं है कि मेरे कोई भी गलत हो जाएंगे तो मेरे को सही कर देंगे, मेरा सही मार्क कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। एनी 5 करने हैं आपको, जितना पूछा है उतना। इसमें भी 5वें नंबर का क्वेश्चन है, स्टेट जो कि लीडिंग प्रोडक्शन है किसमें, टी के अंदर, तो यू विल फाइंड दिस आसम। उसके बाद मयूरभंज आपको जो है ये उड़ीसा के अंदर, यू विल फाइंड दिस आयरन और माइन। बालाघाट तो हमने अभी देखा भी था, ठीक है, बालाघाट आपको एमपी के अंदर मिल जाएगा। कोची एयरपोर्ट यू विल फाइंड इन केरला, ठीक है। दिल्ली तो एयरपोर्ट आपको दिल्ली में मिल ही जाएगा, यहाँ पर यू विल फाइंड दिस दिल्ली। स्टेट लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी, दिस इज कर्नाटका, ठीक है। और ए मेजर सी पोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो मेजर सी पोर्ट वेस्ट बंगाल का या तो आप हल्दिया लगा दो या फिर कोलकाता, ठीक है। मेजर की बात हो रही है तो आप कोलकाता लगा दोगे तो सही रहेगा। एक बार इसकी लोकेशन देख लेते हैं, तो टी के अंदर आसम आप देखोगे, दिस वन इज आसम, तो यहाँ पर ए लगा दो। उसके बाद मयूरभंज आप देखोगे, मैंने बताया भी था आपको अभी, मयूरभंज इज इन ओडिशा, तो बी, ठीक है, यू विल फाइंड द लोकेशन ऑफ मयूरभंज हेयर। उसके बाद बालाघाट मैंगनीज माइन, बालाघाट आप देखोगे यहाँ पर, ये एमपी के अंदर, यू विल फाइंड दिस। कोची सी पोर्ट, कोची डी यहाँ पर लगा दो, ये रहा आपका केरला स्टेट कोची। उसके बाद डी मतलब ई के अंदर दिल्ली एयरपोर्ट, तो दिल्ली एयरपोर्ट ई, ये रहा आपका। उसके बाद स्टेट लीडिंग इन दी प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, कर्नाटका आप देखोगे मोस्टली सदर्न स्टेट्स को, तो एफ, ये रहा आपका कर्नाटका स्टेट, दिस वन इज कर्नाटका स्टेट। उसके बाद जी में बात हो रही है ए मेजर सी पोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल का मेजर सी पोर्ट, तो ये आप या तो कोलकाता लगा दो या फिर हल्दिया लगा सकते हो, तो कोलकाता आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो इधर आप लिख दोगे, इधर यू विल फाइंड जी, राइट। तो ये थे सभी के सभी क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन यहाँ पर हमने वर्ल्ड मैप के डिस्कस करे हैं, 5 यहाँ पर इंडिया के मैप के डिस्कस करे हैं, और हर किसी के अंदर हमने 7 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। तो ये आपका टोटल 70 मार्क का टेस्ट हो गया मैप का, जो कि आपको 10 नंबर दिलवाएगा एग्जाम में। तो ये वाली वीडियो प्लस में वो वाली वीडियो जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ,
पहले उस वीडियो को देख के इसको देख लेना, अच्छे से आपकी मैप की प्रैक्टिस हो जाएगी। कहीं और मैप के लिए भटकने की जरूरत नहीं है ज्योग्राफी में, ये आपके लिए इनफ रहेगा। राइट, चलिए फिर आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को प्रिपेयर करने में, पीपीटी को स्पेशली। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड कमेंट में अपना फीडबैक बताना कि वीडियोस कैसी लग रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मैं अब आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।